अस्सलामुअलैकुम आफ्टर आवर। मेरा नाम अदनान है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर कराची से है। आज जो मैं वाक़या आपको सुना रहा हूँ ये बिल्कुल एक रियल वाक़या है और ये हमारे एक अज़ीज़ हैं, हमारे एक दोस्त हैं, उनके साथ पेश आया। तो वाक़या कुछ इस तरह से शुरू होता है कि ये हैदराबाद का वाक़या है। हैदराबाद के अंदर एक मशहूर गली है जिसे मेडिसन गली के नाम से जाना जाता है। तो उस मेडिसिन गली से थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो वहाँ पर जो है उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे बीच में एक चौराहा है, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे बहुत सारे पुराने घर बने हुए हैं अंग्रेज़ों के दौर के। तो जैसा कि आपको मालूम है आजकल जो है वो कंस्ट्रक्शन का ज़माना है और पुरानी कॉलोनीज़ टूट रही हैं और नई कॉलोनीज़ वग़ैरह बन रही हैं। तो कुछ बिल्डर्स वग़ैरह हैं जो इन्वेस्टर हैं और बिल्डर हैं, वो वहाँ जाके वो पुराने घर खरीद रहे हैं और तोड़-तोड़ के उनको बिल्डिंगें बना रहे हैं। कुछ शॉप्स बना रहे हैं, कुछ शॉपिंग सेंटर्स बना रहे हैं, कुछ फ्लैट्स बना रहे हैं। तो ये हमारे एक अज़ीज़ जो हैं ये बेसिकली ये होते तो पाकिस्तान में ही कराची में ही होते हैं, लेकिन ये दुबई वग़ैरह में भी बिज़नेस करते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल जो है कराची के अंदर और ख़ास तौर पे अंदरूनी सिंध के अंदर जो है सक्खर वग़ैरह में, हैदराबाद में इस तरह के घर वग़ैरह ढूँढते हैं और फिर वहाँ पर जो है इनको जो जाते हैं और फिर वो खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं और फिर उसको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करके उसके बाद फिर वो बनाते हैं। तो वो बताते हैं उनकी ज़बानी ये बता देता हूँ मैं आपको ये वाक़या। तो ये बताते हैं कि हम जो है वो मैं और मेरे 3 पार्टनर हमें किसी ने बताया कि एक घर बिक रहा है, मौके की जगह पे है, अच्छी जगह है, वहाँ काफ़ी जो है अच्छी बिल्डिंग वग़ैरह बन रही हैं और काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है, तो आप ज़रा आएँ विज़िट करें, देखें। तो ये बताते हैं हम लोग कराची से हम मेरे 3 पार्टनर और मैं हम लोग तीनों जो है वो हैदराबाद पहुँचे। तो हैदराबाद पहुँचे तो हमने वहाँ पर 2-3 घर देखे तो ये जो घर था जो इनको पसंद आया, ये असल में हवेली नुमा घर था। जैसे ये ग्राउंड प्लस 3 था, तीसरी जो थी ना छत थी। तो ये गए, इन्होंने देखा, इनको बहुत पसंद आया और घर भी वाक़ई में बहुत अच्छा, इतना बेहतरीन घर कि आदमी का दिल ना चाहे ऐसे तोड़ के घर बनाऊँ। बड़े-बड़े ऊँची-ऊँची इसकी जो है छतें और पिलर लगे हुए हैं और ऐसी ज़बरदस्त तरीके से इसका जो है वो जो कॉरिडोर है और इसका जो है वो ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट भी है इसमें और छतें भी इसकी 2 किस्म की 2 छतें, छत के ऊपर एक छत, तो बड़ा अच्छा है एक एनवायरनमेंट। तो इनको बहुत पसंद आया तो इन्होंने ख़ैर बातचीत करी और उसको डन कर लिया। ख़ैर वो घर इन्होंने ख़रीद लिया, परचेज़ कर लिया। तो फिर ये जो था ये साहब जो थे ये क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी कि वो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो क्लियर नहीं हो रही थी किसी वजह से महकमों में। तो ये क्या करते थे, ये हर वीकेंड जो है ना अपनी फैमिली के साथ चले जाया करते थे वहाँ पर ना, ऐसे ही एंजॉय करने के लिए, ऐसे कि सैटरडे संडे। तो ये बताते हैं कि हम वहाँ जाया करते थे। ज़ाहिर बात है जब आदमी, आपको मालूम है जब कोई चीज़ खरीदता है तो फिर होता यही है कि लोग पूछते हैं कि भाई पुराने मालकान जो थे अब ये नए मालकान आए हैं, कौन है, क्या नाम है। तो ज़ाहिर बात है जब मुलाकात होती है हम निकलते हैं, क्योंकि वहाँ आजू-बाजू में जो है दुकानें भी थी, खाने-पीने की और कुछ शॉपिंग सेंटर्स भी थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि घर आपने ख़रीदा है? तो उन्होंने कहा जी हमने ख़रीदा है। ख़ैर तो सबने उनको मुबारकबाद वगैरह दी तो फिर उनकी जो सलाम दुआ हो गई तो उन्होंने नंबर एक्सचेंज हो गए, जैसे कि टेलीफ़ोन मतलब मोबाइल नंबर वगैरह। तो ख़ैर ये कराची चले गए फैमिली के साथ। तो ऐसा करना हुआ कि कुछ टाइम तक ये आए नहीं, मतलब समझिए महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने ये आए नहीं। तो इनको मोबाइल पे मैसेज आया इनके व्हाट्सएप पे कि इनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। तो मतलब इनको किसी ने मैसेज किया मोहल्ले से, पड़ोस से, क्योंकि जिस जगह पे ये बंगला बना हुआ था, हवेली बनी थी, उसके चारों तरफ जो है ना पहले बंगले थे लेकिन वो टूट के बिल्डिंगें बन गई थी अब। तो वो सिर्फ़ एक या एक एक हवेली एक हवेली रह गई थी या उसके पीछे 1-2 बंगले और रह गए होंगे। तो वहाँ पर जो फ्लैट्स हैं उसमें लोग भी शिफ्ट होने आ गए। ज़ाहिर बात है जब फ्लैट बनते हैं, तैयार हो जाते हैं तो लोग शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो किसी ने उनको मैसेज किया कि यार ये तुम्हारा जो 3rd फ्लोर है उसके ऊपर मैंने एक औरत को देखा है। रात को कोई 12-1 बजे के करीब वो आती है और वहाँ पर एक झूलने वाली कुर्सी है, उधर बैठती है और उधर बैठ के अपने बाल ऐसे संवारती है जैसे औरतें नहाने के बाद, गुस्ल खाने से निकलने के बाद जो
टॉवल बाँधती हैं सर पे खोल के, फिर उसको नहीं वो उसको उसको कंघी से जो नीचे की तरफ करके उसको पानी को उसमें से गिराती हैं, बालों में से मतलब उसको ड्राई करती हैं। तो इन्होंने ये सुनी उसकी बात, तो उन्होंने खैर वो सब बिज़ी थे, तो फिर उन्होंने इसको फ़ोन किया, तो उससे बात हुई। कहने लगे यार वो हमने देखा और मैंने भी देखा और सामने जो बिल्डिंग है उसमें से भी कुछ लोगों ने देखा कि वो खातून है रोज़ रात को कभी 12 बजे तो कभी 1 बजे तो कभी 2 बजे इस तरह वो आती हैं। क्योंकि आपको मालूम है ना कि वो बिल्डिंगों में जो लोग रहते हैं वो रात को कोई सोता नहीं है, कोई चेन स्मोकर है तो जी किसी को नींद नहीं आ रही तो अपनी बालकनी में आके खड़ा हो जाता है इस तरह। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला यार तुमने किसी को किराए वराए पे दे दिया है घर क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं यार मैंने तो किसी को भी किराए पे नहीं दिया, हम तो उसको डॉक्यूमेंटेशन हमारी कंप्लीट हो जाए, हमको इजाज़त मिल जाए तो हम इसको तोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है यार आपकी बात सुन के, ऐसा तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो किसी को भी नहीं दिया। खैर इन्होंने अपने किसी दोनों पार्टनर से पूछा, कह रहे यार तुम दोनों तीनों तो वहाँ नहीं गए बंगले पे? कह रहे नहीं यार चाबियां तो आपके पास होती हैं, क्योंकि असल में इनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी ना, चाबियां इन्हीं के पास थी, बाकी इनके पार्टनर्स जो थे उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो कह लगे यार हम जाएंगे तो तुमसे चाबियां लेके जाएंगे, तुम्हारे पास होती हैं चाबियां, हम कैसे ऐसे जा सकते हैं? तुम अच्छा। तो असल में उस हवेली में चौकीदार भी था, लेकिन वो असल में हवेली खाली थी, तो चौकीदार जो था ना उसका सिर्फ काम ये होता था कि वो दिन को काम करता था, रात को सिर्फ वहाँ के सोता था, क्या ताकि कोई कब्जा ना कर ले या कोई ऐसा उल्टा सीधा आदमी नहीं कूद के आके अंदर आ जाए या कुछ। तो इसलिए से उन्होंने चौकीदार रखा था, लेकिन वो बाहर बाहर का था, उसको पता नहीं था ऊपर क्या होता है नीचे क्या होता है। वो सुबह काम पे आता था, शाम को आके सिर्फ वो आके सो जाया करता था वहाँ। तो क्योंकि खाली पड़ी हुई थी तो इतना कुछ उसमें से कोई चोरी होने का इम्कान ही नहीं था कि कुछ चीज़ चोरी हो सके। खैर बहरहाल तो इन्होंने कहा चलो ठीक है यार, मैं इस वीकेंड अपनी वाइफ के साथ आता हूँ, बच्चों को लेके फैमिली के साथ, और फिर देखता हूँ मैं कि ये माजरा क्या है। तो बताते हैं कि ये अपना हैदराबाद अपना कराची से हैदराबाद आए और अपना एज़ यूजुअल जिस तरीके से ये शाम तक पहुँच गए, इन्होंने 5-6 बजे तक फिर उन्होंने जो है अपना टी ब्रेक किया। जिसके बाद फिर अपने वो कुछ लाए थे सामान-वामान बारबेक्यू करने वगैरह के लिए। तो इन्होंने जो है वो बारबेक्यू वगैरह किया और तकरीबन ये कोई 10-11 बज गए होंगे उनको। तो खैर ये इनकी वाइफ थी, उनकी छोटी एक बेटी थी और 2 बेटे थे बड़े, तो वो बड़े बेटे तो नीचे टेलीविज़न वगैरह देख रहे थे और इनकी बीवी और इनकी बेटी तो ये इन्होंने उनको कुछ बताया नहीं था कि ऐसी कोई बात है, तो इन्होंने बिल्कुल उसको बिल्कुल सिर्फ सीक्रेट रखा हुआ था, किसी को एक कानो कान खबर नहीं थी, ना इन्होंने गाड़ी में रास्ते में बेगम को कुछ बताया। ये बताते हैं कि कोई 11:30 12 या 12:30 बजे का वक्त होगा, तो ये साहब जो है ऊपर ये भी स्मोकिंग करते, तो ये उठे और फिर ये फर्स्ट फ्लोर पे गए। असल में इन्होंने जो सेकंड अपने ग्राउंड फ्लोर है ना उसपे एक कमरा था, उसको सेट कर रखा हुआ था, मतलब ऐसे ही कि बेड वेड रखे हुए थे उसमें कि आ जाएं थोड़ा एंजॉय वॉय कर लें, आराम आराम कर लें, 1-2 रात सो जाएं फिर चले जाएं सुबह, जस्ट लाइक बस ऐसी थोड़ी तफरीह के लिए आउटिंग के लिए उन्होंने उसको एक सेटिंग बनाई हुई थी। ये बता रहे हैं कि मैं उठा हूँ और सिगरेट का अपना पैकेट उठाया, मैं ऊपर गया, तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं गया तो लाइटें ऑफ थी वहाँ, एक ही बल्ब था छोटा वो जो जल रहा था, हर फ्लोर पे एक बल्ब था छोटा वो जल रहा था। तो ये बताते हैं कि मैं जब गया तो पीछे मेरी वाइफ और मेरी छोटी बेटी भी मेरे पीछे आ गई। फिर मैं सेकंड फ्लोर पे गया तो वहाँ पर भी छोटा बल्ब जल रहा था। फिर मैं थर्ड फ्लोर पे गया जिस फ्लोर की वो बात कर रहे थे, तो असल में वो जो बालकनी थी ना जो वो थी एल शेप में, क्योंकि पुराने घरों में आपने अक्सर देखा होगा फ्लैटों में या बंगलों में कि वो जो पुराने बने होते हैं तो उनकी जो बालकनी होती है ना सारे कमरों की वो एक ही होती है पूरी, वो एल शेप में थी, मतलब ऊपर तकरीबन समझ लो 3 से 4 कमरे थे। तो एक बीच में कॉरिडोर था, एक अपना टीवी लॉन्च था और फिर वो एक दरवाज़ा लगा हुआ था उसका एल्युमिनियम का और बंद था वो। तो ये बता रहे हैं कि मैंने बल्ब स्विच ऑन किया तो टिमटिमा के बल्ब जला फिर एकदम वो जल गया। खैर वो मेरी वाइफ और मेरी बेटी वहाँ एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, वो बता रहे हैं वो बैठ गई तो ये कोई पौना 1 का टाइम हो रहा होगा।
तो ये बता रहे हैं कि मैं अपना दरवाज़ा खोला मैंने उस बालकनी का और मैं अंदर आ गया। मैंने देखा कि टेबल रखी हुई है और बिल्कुल जो बात बोल रहे थे झूलने वाली कुर्सी रखी हुई है, वो झूलने वाली कुर्सी एग्ज़ैक्टली ऐसी रखी हुई थी वहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि इनको मतलब एक थोड़ा-सा खौफ भी आया कि यार वो बंदे बिल्कुल बात तो सही कह रहे थे कि इस तरीके से कुर्सी रखी है, औरत बैठ के झूलती है। उन्होंने क्या किया, वहाँ एक छोटा-सा स्टूल रखा हुआ था, उसको वहाँ से खींचा और खींचने के बाद उसको मतलब उससे थोड़ा-सा दूर रख के वहाँ वो सिगरेट जला के अपनी बैठ गए। इन्होंने 1-2 सिगरेटें वहाँ बैठ के फूँक दी। अच्छा, अब ये बताते हैं कि कोई रात के 1:30 बजे का टाइम था, तो अच्छा इनकी वाइफ़ और बेटी तो वहीं सोफ़े पे अंदर बैठे हुए थे। तो ये कह रहे हैं कि यार ये पता नहीं मेरे साथ इन लोगों ने कोई मज़ाक किया है या कोई मेरे साथ ये कोई किसी किस्म का प्रैंक करना चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक ये लोग मुझसे चाह क्या रहे हैं? तो मेरे साथ कि मुझे वो यही समझे शायद ये कोई ऐसे ही मेरे साथ मज़ाक कर रहे हैं। ख़ैर, ये कह रहे हैं कि मैं बैठा हुआ था, अभी मैंने सोचा कि मैं उठूँ तो मैं क्या देखता हूँ, वो जो कुर्सी जो पहले झूलने वाली स्टिल रुकी हुई थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता हिलना शुरू हो गई। तो उन्होंने उस कुर्सी की तरफ देखा तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो है कि शायद ये किसी हवा के झोंके की वजह से हिल रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आई उनको बात। उन्होंने दरख्तों की तरफ देखा क्योंकि वहाँ दरख्त भी लगे हुए थे और पौधे भी लगे हुए थे, गमले वगैरह रखे हुए थे। उनकी तरफ देखा तो देखा वो बिल्कुल साकित हैं, बिल्कुल स्टिल अपनी जगह पे ऐसी के ऐसी रुके हुए हैं, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं। ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे, तो आप मालूम है हैदराबाद में आपको हवा तो चलती ही नहीं है वहाँ। तो वो बड़ा परेशान, अब वो गौर से कुर्सी को देखने लगे। अच्छा, वो कुर्सी को देखने लगे तो कुर्सी जो पहले हल्की से हिल रही थी, अब वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट करना शुरू कर दी उसने, कुर्सी ने। ये जो है और परेशान हो गए देख के उसको, बल्कि इनको एक खौफ का लर्ज़ा तारी हुआ इन पे। ये बताते हैं कि मेरे हाथ में सिगरेट थी, वो मेरे हाथ से सिगरेट छूट गई और बताते हैं कि जो कुर्सी हिल रही थी, बकायदा उसमें चूं-चूं की आवाज़ें आ रही थी और वो बकायदा कह रहा है 2 नीली आँखें स्पीड से मेरी तरफ आई, वहाँ कुर्सी के पास से चलती हुई, मतलब उड़ती हुई आँखें आई, सिर्फ़ आँखें। और उन्होंने मेरी आँखों के सामने अपनी आँखें आके रुकी और उसने मुझे देखा और एकदम उसमें से एक रोशनी निकली और स्पीड से वो उसी दरवाज़े से, जिस दरवाज़े से मैं अंदर दाखिल हुआ था, वहाँ अंदर रूम में चले गए। अच्छा, अब मेरे हालत और यूँ ख़राब हुई कि मेरी वाइफ़ और मेरी बेटी जो है वो वहाँ सोफ़े पे बैठी है कि वो ये समझे कि इनको नुकसान ना पहुँचाए वो। ये उठ के भागे, ये साहब उठ के भागे और भागने के बाद उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, देखा तो ना सोफ़े पे उनकी बीवी थी ना बेटी थी। लेकिन जिस कमरे में वो आँखें गई थी उसमें उस कमरे का दरवाज़ा धड़ करके बंद हुआ ज़ोर से। अब ये जनाब, इनके काटो तो खून नहीं, ये स्पीड से नीचे उतरे और जब ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचे तो बिल्कुल ये नॉर्मल हो गए और नॉर्मल होने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा तो इनकी वाइफ़ और इनकी बेटी जो है वो बेड पे बैठी हुई हैं और बेटे उनके टेलीविज़न देख रहे थे। ये खामोशी से आए, इन्होंने किसी को कुछ ज़हर होने नहीं दिया, ना किसी को ये बताया कि जी ऐसा मामला है। आके ये लेटे और सो गए। सुबह उठे तो जैसे ही सुबह उठे, जल्दी उठ गए ये सुबह। इन्हीं उठे, उन्होंने अपनी बेगम से बोला, बेगम तुम ऐसा करो, सामान-वामान पैकअप करो फटाफट, स्पीड से जितनी जल्दी हो सकती है। कह लगे क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं हुआ, मैं जो कह रहा हूँ। कह रहे अभी तो आए थे, अभी जैसे जाने की लगा दी। कह रहे कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो, सामान पैकअप करो, बच्चों को उठाओ, हम फ़ौरन कराची के लिए रवाना हो रहे हैं और हम रास्ते में ही जो है ना वो नाश्ता करेंगे और रास्ते में ही दोपहर का खाना खाएँगे और हम कराची जा रहे हैं। खैर, अब इन्होंने जो है अपना सामान पैकअप किया, अपनी बीवी बच्चों को कुछ भी नहीं बताया। ये कराची पहुँचे। कराची पहुँचने के बाद इन्होंने कराची पहुँचने के बाद इन्होंने अपने तीनों पार्टनरों को घर पे बुलाया अपने और कहने लगे कि भाई, वो मेरे को जो लोगों ने बताई ये बात कि वो औरत है, इस तरीके से वो कुर्सी हिलती है और ये बैठी होती है, उन्होंने उसको देखा है, वो मैं खुद अपनी आँखों से देख के आ रहा हूँ। तो इनके दोस्त से कहने लगे यार तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, तुम इस दौर में इस तरह की बातें कर रहे हो बेवकूफ़ाना।
तो उन्होंने कहा, उनके पार्टनर्स ने बोला कि यार ये इस तरह की बचकाना बातें हमारे साथ नहीं करो यार, तुम क्या चाह क्या रहे हो, मकसद क्या है तुम्हारा? कह रहा है भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखी ये चीज़, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा। तो खैर उनमें इनका एक जो पार्टनर था, जो दोस्त भी था, तो वो उनकी बात समझ गया। उनका हाँ यार तुम सही कह रहे हो, पुराना घर है, ऐसा हो सकता है। तो वो भी कायल हो गए। तो उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोल उनका कोई एक जानने वाला था, वो आमिल था। तो ये आमिल जो है वो के पास गए, उन्होंने उसको बुलाया और उसको बोला कि भाई ऐसी-ऐसी बात है और हमारे वहाँ एक हैदराबाद में घर है और इस तरह वहाँ वाक़या हुआ है। तो उसने बोला कि हमें वहाँ चलना पड़ेगा। तो उनका ये जो थे, उन्होंने भाई मैं तो नहीं जा रहा, तुम तीनों और चले जाओ। मैंने कहा अगर तुम चलोगे तो हम चलेंगे, वरना हम तीनों भी नहीं जा रहे इनके साथ। तो आमिल ने बोला आप घबराओ नहीं, डरो नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ आखिर मसला क्या है। तो कहते हैं ये आमिल, ये लोग तीनों हैदराबाद पहुँच गए। इनके दोस्त को मिला के ये चारों पांचों हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद पहुंचे, उस घर में गए। तो आमिल घर में गया, उसने फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर देखा, फिर फर्स्ट फ्लोर देखा, फिर सेकंड फ्लोर देखा, फिर थर्ड फ्लोर पे जाके ये स्टिल रुक गया। इसने इनसे बोला कि आप लोग इसी जगह खड़े रहो, मूवमेंट बिल्कुल नहीं करनी, आप दोनों, आप तीनों को, तीनों चारों को। अच्छा, अब उस आमिल को इन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ कि वो आंखें निकली और कहाँ गई। उसने पहले तीनों कमरे ऊपर के चेक किए, उसके बाद वो चौथे जो दरवाजा था उस पर आके खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के वो अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा और उसने अस्तगफिरुल्लाह कहा और दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। तो इनके जो दोस्त थे ना, उन्होंने इनसे पूछा कि क्या हुआ, आपने क्या देखा? फिर आपने अस्तगफिरुल्लाह भी बोला। कह रहे हाँ। कह रहे जो मैंने देखा ना, बस तुम्हें क्या बयान करूंगा। कह रहे मैंने वहां एक औरत को देखा जो गुस्ल करके ताज़ा ताज़ा आई हुई थी और उसका जिस्म जो था ना वो औरतों जैसा था और उसके जो पाँव थे ना वो ऐसे थे जैसे बकरी के खुर नहीं होते, ऐसे पाँव थे उसके। और उसकी शक्ल जो थी ना भेड़ियों से मिल रही थी, लाल सुर्ख उसकी आंखें थी और बड़े बड़े उसके बाल थे और जिस्म जो था उसका भरावना था। तो ये मैंने देखा तो मैं फौरी तौर पर बाहर निकला अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के। तो उन्होंने कहा ये माजरा क्या है? उन्होंने कहा ये खबीस और गंदे जिन्नात हैं इधर जो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, और ये एक नहीं, ये कई है। ये ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको बयान करना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा अब क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा यहाँ मुझे कोई करीब में मस्जिद है, वहाँ ले चलो। वो उनको करीब में कोई जामिया मस्जिद है, वहाँ ले गया। वहाँ के इमाम साहब से उन्होंने बात की, वो सारा माजरा उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि मैं इस घर को पोजेस से, मैं इसको इस चीज़ से इसका पोजेशन ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मुझे 2 लोगों की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने, इमाम साहब ने इनको बताया कि भाई 2 लोग इस तरह के हैं, आप उनसे मुलाकात कर लें। बताते हैं वो 3 दिन का इन्होंने वो चिल्ला किया, वो 2 लोग इनके पास आ गए। 3 दिन का इन्होंने चिल्ला किया। 3 दिन का चिल्ला करने के बाद जो है ये बताते हैं कि हम उस थर्ड फ्लोर पर उस कमरे के बाहर बैठे, हमने एक गोल दायरा बनाया, हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी और हम बैठ गए और हमने पढ़ाई करना शुरू कर दी। ये बता रहे हैं कि जब हम पढ़ाई करते थे तो चीखने की आवाज़ें आती थी, चीखों की, जैसे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे कोई किसी को मारता है ना, टॉर्चर करता है, ऐसे चीखने की आवाज़ आती, ऐसे चीखने की आवाज़ आती थी, मिक्स औरतों की, मर्दों की। तो वो बताता है कि वो दरवाज़ा खुलता था और बहुत सारे सर, कोई सर जो है वो कुत्ते जैसे हैं, कोई सर वो भेड़िए जैसे हैं, कोई सर शतरमुर्ग जैसे हैं, कोई सर जो है बकरी जैसे हैं, वो इनके सर पे ऐसे घूमते, बड़े बड़े बाल उनके ऊपर ऐसे ऐसे घूमते थे, ऐसे ऐसे घूमते थे और फिर वो तेजी से वो बाहर निकल जाते थे उसी जगह, दरवाजे से, जिस जगह से ये आए थे। वो कह रहे हैं मुसलसल 3 दिन तक ऐसे हुआ। पहले दिन ज़्यादा सर निकले, फिर दूसरे दिन उससे कम हो गए, फिर उसके तीसरे दिन 1-2 सर निकले इसी नौइयत के, लेकिन उनके साथ नीचे उनके जिस्म भी थे, लेकिन वो बनाना थे। तो वो सर ऐसे ऐसे घूम रहे इनके ऊपर। और उसके बाद जब उन्होंने पढ़ाई ख़त्म की तो कुछ चीज़ जलाई, जलाने के बाद वो जो है वो उनको बुलाया, उन तीनों को, और बोला कि भाई हमने इनको यहाँ से भगा दिया, इंशाल्लाह आपके ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा, इंशाल्लाह आपके साथ। तो एक इत्तेफाक हुआ हमारा हैदराबाद जाने का, उसमें मैं भी शामिल था। तो हमने ये वाक़या तो सुन ही रखा था। इस वाक़ये को तकरीबन 15 साल तो हो गए हैं।
तो हमारा एक तो हम उनके पास गए तो शादी में आए हुए थे, तो हमने बोला भाई वो ज़रा हमें घर तो दिखाओ। तो उस वक़्त वो टूटा हुआ नहीं था घर, बिल्कुल जैसा था वैसा। उन्होंने मना किया, बोला नहीं यार छोड़ो यार, हमने तो खुद जाना छोड़ दिया है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कब हमें इजाज़त मिले हम इसको तोड़ें। उन्होंने कहा नहीं यार दिखाना तो पड़ेगा। लोगों ने ज़िद की, कराची वालों ने, 10-12 लोग थे, तो मैं भी उसमें शामिल था। तो हम लोग वैन में बैठ के वहाँ गए, दरवाज़ा खोला, वाक़या सुनने के बाद कपकपाहट तो थी, जिस्म में खौफ तो था। पहुँच गए तीसरे फ्लोर पे। तीसरे फ्लोर पे जब पहुँचे हैं हम, तो हमने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला ना हमने, वो कमरा ऐसे बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था जैसे कोई इसमें एसी चल रहा हो। और वहाँ उसमें से ऐसी जलने की बदबू आ रही थी कि जैसे कोई बहुत पुरानी आग लगी हो तो लकड़ियों में से जलने जैसी बदबू आती है ना, वैसी स्मेल आ रही थी वहाँ से। और ठंडा बर्फ़ ऐसा हो रहा था जैसे एसी चल रहा हो इसमें। तो ये एक वाक़या था, मैंने कहा ये आफ्टर आवर को शेयर करूँ मैं। अगर आपको पसंद आता है तो अपनी स्ट्रीम का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा इसका। तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा किसी और नए वाक़ये के साथ मिलता हूँ आपसे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।